चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमोकार मंत्र से प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसावूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। इस प्रकार कल की कथा को पुनः यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। कल जहाँ तक हमने कथा देखी थी उसके आगे उस कथा को चालू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नोत्तरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो हमने आपको कहा था याद करने के लिए, उम्मीद है सबको याद होगी। क्या थी वो प्रश्नोत्तरी? हमने कल की अगर थोड़ा सा रिवाइज करें और रिवाइज के अंदर हम सब चीज़ें हमें याद भी हो जाएंगी। कल की कक्षा में हमने शुरुआत में 4 अनियोगों के नाम देखे थे। कौन से वो 4 अनियोगों के नाम हैं? इधर देखो सब। कौन से वो 4 अनियोगों के नाम हैं? पहला अनियोग द्रव्यानियोग, दूसरा चरणानियोग, तीसरा करणानियोग और चौथा प्रथमानुयोग। तो 4 अनियोग। और हमारी चर्चा किस अनियोग के चल रही है? प्रथमानियोग की। प्रथमानियोग में कहानी किस्सों के माध्यम से संसार से वैराग्य दिलाया जाता है और मोक्ष तक लेके जाया जाता है। क्योंकि जो जीव धर्म नहीं करते हैं तो शुरुआत में हम सीधा उनको करना नियोग नहीं पढ़ा सकते, हम शुरुआत में उन्हें चढ़ना नियोग नहीं पढ़ा सकते। कहानियों के माध्यम से उनको धर्म मार्ग में लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कहानियां ऐसी होती हैं जो जीव अपने से रिलेट करते हैं। फिर अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, अरे ऐसा तो मेरे साथ भी घटना घटी थी, अच्छा इस परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए, अच्छा ज्ञानियों ने ऐसा किया था तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो प्रथमानियोग की कथाएं हमें ये सिखाती हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही सिखाया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम देखो परिणामों की विचित्रता। अलग अलग परिणाम हैं, उसके अलग अलग फल हैं। तो देखो परिणामों की विचित्रता। 2 राजकुमारों की एक सुंदर कथा। किस भगवान के काल की ये कथा है? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल की ये बात चल रही है। राम जी के समय की बात चल रही है। नगरी का नाम सिद्धार्थ नगरी। राजा का नाम राजा क्षेमंकर, रानी विमला देवी। उनके 2 राजकुमारों के नाम कुलभूषण और देशभूषण। इस प्रकार हमें ये सारी चीजें पता है कि कौन किसका कहाँ कैरेक्टर इस कहानी के दिखाए गए हैं। कल तक की कहानी हमने ये देखी थी कि उनके माता पिता ने उनको 15 साल बाहर छोड़ दिया पढ़ने के लिए, और वो बाद में पढ़ के घर आते हैं तो उनका बहुत धूमधाम से नगर में स्वागत होता है। और स्वागत होते होते ही उन दोनों राजकुमारों को अपने घर, जो अपना उनका महल है, उसके झरोके से ही एक चीज नजर आती है, एक राजकन्या नजर आती है जिसपे वो दोनों मोहित हो जाते हैं। अभी उन दोनों को ये नहीं पता कि ये उनकी बहन है, वो तो उसको राजकन्या की दृष्टि से ही देख रहे हैं क्योंकि 15 साल बाद देखा था। तो उसके बाद से हम इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। चाहे हमें कहानी पता हो, लेकिन हम कहानी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उससे तत्व ज्ञान सीखना चाहते हैं कि उसके अंदर तत्व ज्ञान किस प्रकार है। देखिए कल हमने कहाँ तक देखा था, उसके आगे से मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ऐसे मन ही मन वे एक दूसरे को मारकर भी उस राजकन्या के साथ विवाह करने की सोच रहे थे कि किसी भी तरह वो कन्या मुझको मिल जाए। दोनों का चित्त एक ही राजकुमारी पर एकदम आसक्त था। इस कारण वे एक दूसरे से कहने लगे, इस राजकुमारी के साथ तो विवाह
मैं करूंगा इसके साथ विवाह, मैं करूंगा। इससे एक बहुत बड़ी बात पता लगती है अगर हमारा ध्यान गया हो तो, जहां जहां राग उत्पन्न होता है वहां वहां द्वेष उत्पन्न होता है। राग मतलब क्या होता है? आप लोगों से पूछना चाहूंगा, राग मतलब क्या? बोलो। राग माने आसक्ति, मोह, हमारा जो प्रेम किसी वस्तु के प्रति। और द्वेष क्या है? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, जो हमें चीज बुरी लगती है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो भैया जहां जहां राग होता है वहां वहां द्वेष होता है। एक ही घटना में एक ही व्यक्ति को राग भी हो रहा है और द्वेष भी हो रहा है। किसी को समझ में आया कैसे? एक ही व्यक्ति को, एक राजा को जो देश भूषण है, उनको उस स्त्री को देख के राग हो रहा है और अपने भाई से द्वेष हो रहा है। उधर कुलभूषण को अपने भाई से द्वेष हो रहा है और अपनी जो राजकन्या उनको दिखाई दे रही है उससे राग हो रहा है। मतलब जहां जहां राग होता है वहां वहां द्वेष होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि अगर हमारा कोई दोस्त है, हमारा दोस्त वही होगा ना जिससे हमारा राग होगा। दुश्मन से तो राग होगा नहीं हमारा, उससे तो द्वेष भावना होगी। तो जो हमारा दोस्त है उससे हमारा राग है, और दोस्त का दोस्त उससे भी हमारा राग है। और दोस्त के दोस्त का अगर कोई दुश्मन होगा तो वो हमारा भी दुश्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे दोस्त का दुश्मन है। तो मतलब जहां राग होगा वहां पे द्वेष ऑटोमेटिक होगा, और जहां जहां राग द्वेष खड़े होते हैं वहां वहां दुख उत्पन्न होता है। ये प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि राग हमने किया तो हमने अपेक्षाएं बहुत सारी रखी दूसरे से। जैसे कि शादी होती है, तो शादी में जब शादी होती है तो सास सोचती है कि बहू मेरी ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। खूब आरती होती है कि भैया अब तो मेरी बहू इतनी काम करने वाली है, अब तो मुझे सुकून मिलने वाला है। ऐसा सब सोचते हैं, सब घर वाले यही सोचते हैं। और सोचो, पहले ही दिन से सासू माँ गेट के बाहर खड़े हैं कि भैया अब उठेगी, अब उठेगी। 5 बजे से खड़ी हैं, अब उठेंगी, अब उठेंगी। अभी तक राग था, 7 बज गए, 8 बज गए, और वो आ रही हैं भैया कमरे से 9 बजे, गुड मॉर्निंग। 9 बजे गुड मॉर्निंग। चले ठीक है, जितनी सारी लिस्ट थी हमारी राग की अब द्वेष में बदल जाएगी। बदल रही है द्वेष में, एक बदल गई, ऐसे करते करते दूसरी बदल जाएगी, तीसरी बदल जाएगी। मतलब जहां जहां राग उत्पन्न होता है वहां वहां द्वेष खड़ा हो जाता है। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए सब। क्या कह रहे हैं? इस राजकुमारी के साथ मैं विवाह करूंगा तो भाइयों में लड़ाई हो गई। फिर कह रहे हैं इस प्रकार मैं तू करते दोनों भाई हाथी के ऊपर बैठे बैठे वाद विवाद करने लगे। दोनों हाथी पे बैठ के, हाथी पे क्यों बैठे थे भैया? उनका सम्मान चल रहा था। सम्मान में पहले हाथी पे ही बैठा के सम्मान कराया जाता था। तो हाथी पे बैठ के दोनों वाद विवाद करने लग गए कि ये मेरा भाई, ये मेरा भाई। कन्या के मोहवश दोनों भाई एक दूसरे के प्रति स्नेह भूल गए और द्वेषपूर्ण बर्ताव करने लगे। कन्या की खातिर एक दूसरे में लड़ने के लिए तैयार हो गए। मतलब कि भैया एक वस्तु है जो लड़ाई करा देती है दो लोगों में। दो अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन एक लड़की के चक्कर में पड़ के दोनों दोस्तों की दोस्ती टूट गई। क्यों? क्योंकि कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, उसके प्रति राग हो गया, तो दूसरे को द्वेष, दूसरे को जेलिसी होने लग गई। इसके पास इतना कैसे है? कई बार अपने साथ होता है, दो पड़ोसी हैं, भैया इनके पास इतना धन कैसे है? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी को जेलेसी हो रही है कि इनके पास इतना धन कैसे आ जाता है, ये ऐसे कैसे कर लेते हैं, ये इतना सुकून में कैसे रह लेते हैं। बेमतलब की फिजूल का द्वेष कर रहे हैं वो, फिजूल की ना बराबर वाले सोच के ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको मिलना तो वाला नहीं है, क्योंकि सबको अपना पुण्य प्रमाण मिलता है। जो जितना पुण्य लेकर आया है उसको ना उससे अधिक मिलेगा और ना पुण्य के उदय से पहले मिलेगा, उतना ही मिलेगा। मतलब जगत में तो कहा जाता है कि छठी का लेख, पता है छठी का लेख क्या होता है? छठी का लेख बाहर में अन्य धर्म में मान्यता चलती है कि जब बालक का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी छठे दिन आते हैं और उस बालक का पूरा लेखा जोखा छठे दिन उसके मस्तक पे लिख के चले जाते हैं कि इसका कितना पुण्य होगा, कितना पाप होगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भैया दोनों एक दूसरे के प्रति लड़ने लग गए, एक कन्या के प्रति। अब देखिए यहाँ पे बोल्ड लाइनों में एक चीज लिखी है, अरे विषयाशक्ति भाई भाई के स्नेह को भी तोड़ देती है। अरे रे, चार चार भव से परम स्नेह रखने वाले दोनों भाई इस समय विषयाशक्ति वश एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए। मतलब सगे सगे भाइयों में लड़ाई हो गई एक कन्या के कारण। विचार करना चाहिए। और ये किसके कारण हुआ? विषयाशक्ति। अभी
उस पदार्थ की प्राप्ति होगी ये नहीं पता, अभी ये नहीं पता कि, क्योंकि अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ ये चीज कि ये उनकी बहन है और सगी बहन है, लेकिन विषयाशक्ति के कारण पाप बंध चालू हो गया, जिसकी हमने कल बात की थी। हमें वो भोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके प्रति हर समय चिंतन करना उसका पाप बांध रहा है। क्यों? क्योंकि आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान हर समय हमारा चल रहा है और हम संसार में जाते जा रहे हैं। अगर ये शब्द समझ में ना आ रहे हो, जान पूछ के मैं शब्दों को बोल रहा हूं, तो लगना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो हमें इन शब्दों का मतलब नहीं पता। इसलिए 2 शब्द आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान। कल तक देखना कि आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान का मतलब क्या होता है। कक्षा के तुरंत बाद, कोई फोन में नहीं लगेगा, सबसे पहले आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान की परिभाषा देखेंगे कि क्या है। अरे फिर से पढ़ता हूं। अरे विषयाशक्ति भाई भाई के स्नेह को भी तोड़ देती है। अरे रे 4 भव के परम स्नेह रखने वाले दोनों भाई इस समय विषयाशक्तिवश एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए। अब एक दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है हृदय परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अब दोनों भाइयों को ये पता लगने वाला है कि ये मेरी सगी बहन है। ये विषय के लिए ही हमने ये कहानी ली है, क्योंकि ये जो विषय है वही बहुत जरूरी है। अगर हम समंत भ्रद आचार्य देव द्वारा रचित वो रत्कंड श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ते हो, तो उसके अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। किसके अंग हैं? सम्यक दर्शन के 8 अंग। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इस प्रकार 8 नाम है। इसके अंदर क्योंकि जो संबोधन करेगा ना, जो उनको बताएगा कि ये इनकी बहन है, वास्तव में वो मंत्री है। मंत्री वही होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान मंत्री किस प्रकार संबोधन करता है वो सुनने वाली बात है। मंत्री से याद आई अकबर और बीरबल। बीरबल भी मंत्री हैं, और राजा के सपोर्ट में कि राजा किसी प्रकार हारना नहीं चाहिए, मंत्री बनाया ही उसको जाया जाता है जो बहुत दिमाग का तेज हो, जो राज्य के हित में काम करता हो, उसको मंत्री बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। इतने में कुछ शब्द उनके कान में पड़ते ही दोनों भाई चौंक गए। किसके कान में पड़ रही है बात? दोनों भाइयों के। तो इतने में कुछ शब्द उनके कान में पड़ते ही दोनों भाई चौंक गए, जैसे बिल्ली ही उनके ऊपर चढ़ गई हो। कैसे दोनों स्तंभ हो गए। क्या थे वो शब्द? देखते हैं क्या थे वो शब्द। उनके साथ में चल रहे बुद्धिमान मंत्री ने जब दोनों राजकुमारों को लड़ाई करने की तैयारी करते देखा, तथा दोनों की नजर भी राजकुमारी की ओर ही लगी है ऐसा देखा, तब उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह दोनों राजकुमारी के लिए लड़ रहे हैं। कहानी तो इस प्रकार है, क्योंकि हाथी पे चढ़े हुए हैं, लेकिन एक जगह कथा ऐसी मिलती है कि वो बहन इतनी खुश थी कि भागते भागते चिल्लाती चिल्लाती आ रही थी, मेरे भाई आए हैं, मेरे भाई आए हैं। तो दोनों भाइयों को लगा, ओहो हम किस भूल में थे, जिसके प्रति हम राग कर रहे थे वो तो मेरी बहन थी। एक कथा ऐसी मिलती है, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रकार की कथा देख रहे हैं। कुछ भी हो, मोह टूटना जरूरी। तो क्या कह रहे हैं? दोनों की नजर भी राजकुमारी की ओर लगी, यह देखा, तब उन्हें यह देर नहीं लगी कि यह दोनों राजकुमारी के लिए ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अब देखिए उनका संबोधन किस प्रकार का था, क्योंकि जीव को धर्म मार्ग में लगाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं बोलूं, ओहो आलू खाते हो, रात को खाते हो, तो भैया जमीकंद और आलू छूटने वाला नहीं है। समझाने के भी अलग अलग तरीके हैं। प्रथमा नियोग हमें यही तो सिखाता है। प्रथमा नियोग किसी जीव को धर्म में कैसे लगाया जाए, कैसे भी लगाया जाए, मर पच के उसको धर्म में लगाया जाए, लेकिन धर्म में लगाना है उसको, तरीके अलग अलग है। तो देखिए वो मंत्री उन दोनों को कैसे समझा रहा है। मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं, फिर विचार करेंगे। उस मंत्री ने कहा, देखो राजकुमारों, सामने राजमहल के झरोके में तुम्हारी बहन खड़ी है। बहुत वर्षों बाद तुम्हें पहली बार देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही है कि आहा कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई। अतः टकटकी लगाकर तुम्हें निहार रही है। तुम विद्याभ्यास करने गए थे, उसके बाद इसका जन्म हुआ था। यह तुम्हारी बहन तुम्हें पहली बार देखकर कितनी खुश है, तुम भी इसे पहली बार देख रहे हो। मंत्री ने कितना बढ़िया संबोधन किया। हो सकता था मंत्री कुटिल हो सकता था, कुछ भी हो सकता है।
कई मंत्री ऐसे होते हैं जो सोचेंगे भैया लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हमें क्या जा रहा है, अच्छी बात है, लड़ाई होगी, अपने पिता को मारेंगे, मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसे भी मंत्री हो सकते हैं। लेकिन मंत्री कितना बढ़िया है। वास्तव में हमने 8 अंगों की बात की थी, तो 8 अंग में जो स्थितिकरण है, स्थितिकरण का क्या मतलब होता है? जो जीव, बोलो, जो जीव धर्म मार्ग से च्युत हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं, उनको धर्म मार्ग में पुनः लगाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो होता है स्थितिकरण। हो सकता है शुरू से आज तक रात्रि सेवन नहीं किया हो, लेकिन अब अच्छा अच्छा खाना देख के थोड़ी जीभ में से थोड़ी लार टपक गई, माँ खाने का मन कर गया और रात्रि खाने के परिणाम आ गए। अब उसको धर्म हमें सिखाएगा कि उसको धर्म मार्ग में हमें कैसे लगाना है। मुनिराज जीवों को उपदेश देते हैं धर्म मार्ग में लगाने के लिए, संसार में उलझाने के उपदेश नहीं देते। हमारे मुनिराज ऐसा उपदेश नहीं देते भैया तुम तो सेठिया हो, ऐसा घर बनाओ, वैसा घर बनाओ, ये करो वो करो। मुनिराज तो हमेशा ये उपदेश देते हैं भैया संसार से कैसे छूटा जाए। क्यों ऐसा मुनिराज क्यों उपदेश देते हैं? भैया उन्होंने स्वयं ने संसार छोड़ा है, वो तुम्हें संसार का उपदेश क्यों देंगे कि संसार में और परिवार बढ़ाओ, ये करो वो करो। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, विरागी हैं वो संसार से। कैसा उपदेश देते हैं? देखो राजकुमारों, सामने राजमहल के झरोखे में तुम्हारी बहन खड़ी है। इतने में ही दोनों भाई चौंक जाते हैं कि भैया हमारी बहन खड़ी है, हमने उसको इतनी बुरी दृष्टि से देखा। अब सोचिए अंदर अंदर कितनी ग्लानि हो रही होगी ग्लानि कि जिसके प्रति मैं देख रहा था अगर हमारे साथ ऐसी घटना घटे तो हम अपने साथ क्या होगा? अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे कि वो कितना बड़ा पाप मैंने कर लिया। जिसके प्रति मुझे स्नेह का परिणाम आ रहा था वो मेरी कजन नहीं, आगे लिखा है, शब्द हाईलाइट किए हैं, ये मेरी सगी बहन है जिसके प्रति मुझे राग का परिणाम आ गया। मोह अंधा होता है, तभी कहा जाता है जो मोह की शराब पी के बैठते हैं वो मोहांध होते हैं। मोहांध, मोहांध माने मोह में अंधे। हो सकता है राजकुमार ये कह दे, राजकुमारों के पास बहुत बड़ा ऑप्शन है ना, राजकुमार ये भी कह सकते हैं अरे भैया हम थोड़ी जानते थे वो हमारी बहन है, हमारे परिणाम आ गए उसके प्रति, हमें पता नहीं था ना, हमें ज्ञान नहीं था, हमें ज्ञान हो गया तो हम नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमार ऐसा नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ा दोष है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि भैया जिन लोगों को ये नहीं पता कि आलू में पाप है, आलू को खाने में पाप है, उनको पता नहीं है ना, इसलिए उनको कम पाप लग रहा है। ऐसा होता है क्या? जिसको नहीं पता उसको कम पाप लग रहा है। मैं बात करता हूँ जैनी के छोड़ो, जितने अजैनी हैं उन सबको नहीं पता कि आलू में पाप होता है, तो क्या उनको कम पाप लग रहा होगा? क्योंकि उनको तो नहीं पता ना, उनको कम पाप लग रहा होगा क्या? थोड़ा अपनी बुद्धि लगाएं हम। जितने भी अजैनी हैं, जैनियों की बात नहीं कर रहा, जैनी करते ही नहीं है, जो अजैनी हैं, जो अजैनी हैं उनको नहीं पता कि आलू खाने में पाप है, रात्रि भोजन में पाप है, बिना छना जल पानी के उपयोग में पाप है, तो क्या उनको कम पाप लग रहा होगा? क्योंकि भैया उन्हें पता नहीं है ना, पता होता तो वो भी कर लेते। ऐसा होता है क्या? नहीं, उन्हें तो और अधिक पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ा दोष है। तुम्हें क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए था। दोनों भाई ग्लानि करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भैया हमें तो पता ही नहीं था। मतलब अगर अपनी गलती का भान होता है तो अपन जैसे जीव तो बचना चाहते हैं। हम तो अपनी गलती करके भी अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे थोड़ी माफ कर दो मुझे। लेकिन यहाँ पे ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करते हैं, उनको पता है कि मेरे से भूल हो गई है। कथा आती है ग्रंथों में कि एक बार एक मुनिराज आहार करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? आहार करने के लिए गए। उन मुनिराज को खीर खाते खाते राग का परिणाम आ गया। ओह कितनी अच्छी खीर बनी है, क्या कितनी अच्छी खीर बनी है। अब बताओ उस बात को कौन जानता है? कोई जानता है? मात्र मुनिराज ही जानते हैं, क्योंकि आहार करने गए थे। किसी को बोलेंगे थोड़ी ऐसे कि भैया मुझे राग आ गया था खीर खाते खाते, बड़ी अच्छी लग रही थी खीर। बताएंगे किसी को? नहीं बताएंगे। लेकिन जो हमारे मुनिराज होते हैं वो वापसी जाएंगे, अपने आचार्य के पास जाएंगे और अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे कि भैया महाराज, आचार्य श्री से बोलेंगे कि आचार्य श्री मुझे खीर खाते खाते वक्त उसमें राग का परिणाम आ गया था, ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि भोजन करने में राग का परिणाम नहीं आना चाहिए। हमारे मुनिराज पेट पूर्ति के लिए खाना नहीं खाते हैं। हम लोग किसके लिए खाना खाते हैं? पेट पूर्ति के लिए। और अब तो पेट पूर्ति भी दूर,
स्वाद पूर्ति, पेट भर गया लेकिन जी नहीं भरा, और ले आओ और ले आओ और ले आओ, अच्छा पेट भर गया कुछ नहीं होता, यहाँ तक भर लेंगे, यहाँ तक भर लेंगे। लेकिन मुनिराज स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, मुनिराज मात्र अपने शरीर को बनाए रखने के लिए खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शरीर नहीं बनेगा, मतलब शरीर नहीं शिथिल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो उसकी संभाल करनी पड़ेगी ना। शरीर कैसा होता है? शरीर होता है हमारा पड़ोसी की तरह। जो पड़ोसी होते हैं अपने, पड़ोसी के साथ हम कभी बिगाड़ करते हैं क्या? नहीं भैया, उसके साथ तो सालों साल रहना है। ना उसके साथ बिगाड़ते हैं, ना उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय उसको गाली देते रहते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन उसका ख्याल भी रखते हैं। भैया पड़ोसी साथ में आते हैं, रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है, सच्चे पड़ोसी काम आते हैं। तो इस शरीर कैसा है? पड़ोसी की तरह। तो मुनिराज उसको संभाल, बस शरीर को संभालने के लिए करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। शरीर को पुष्ट करने के लिए, ओहो मेरी स्किन बड़ी रूखी हो गई है, कुछ लगा लेते हैं इस पर, ये स्किन अच्छी नहीं लग रही, इस पर टैटू बनवा लेते हैं, कुछ भी कर लें हम। ये सब क्या है? शरीर को सुंदर दिखने के जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, आज ये यूज़ करेंगे, आज वो यूज़ करेंगे, भैया कुछ यूज़ करने की चीज़ नहीं है। अगर ये सब चीज़ें अच्छी होती तो हमारे आदर्श भी वही करते। और हमारे आदर्श कौन है? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। सिद्ध भगवान ने कौन से कार्य किए हैं? ऐसे किए हैं कुछ, उन्होंने शरीर का श्रृंगार किया, भैया शरीर ही नहीं है, अशरीरी सिद्ध भगवान, शरीर ही त्याग दिया। मतलब जो वो कर रहे हैं वो हमारा आदर्श है, और कोई कार्य आदर्श नहीं है। हम जो बनना चाहते हैं हम उसकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं। अगर हमें विराट कोहली बनना है, उसके जैसा बैट्समैन बनना है, तो उसकी रिसर्च करेंगे हर समय कि वो कैसे मारता है, कैसे कैच करता है, कैसे फील्डिंग करता है, कितना बढ़िया बैट्समैन है, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी कुंडली निकाल लेंगे। और अगर हमें सिद्ध बनना है तो भैया सिद्धों के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। मात्र बोलने से काम नहीं होगा, हम मात्र मंदिर में जाके बोल के आ जाए तो काम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आगे थोड़ी और कहानी को बढ़ाते हैं। तो उस मंत्री ने उन दोनों को संबोधन किया। उसके बाद अब देखिए दोनों भाइयों को कैसा लग रहा है। अरे रे, इस झरोके में खड़ी खड़ी जो हमारे सामने हंस रही है वह राजकुमारी कोई और नहीं, हमारी ही सगी बहन है। ऐसा जानकर दोनों भाइयों के मन में जबरदस्त झटका लगा। लज्जा से वे वहीं ठहर गए। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी हम राग करते हैं तो द्वेष होता है और फिर लज्जा होती है। लज्जा माने मुंह छुपाने के कार्य करने पड़ते हैं। न्यूज़पेपर कभी उठा के देखो, कल का आएगा, कल उठा के देखना न्यूज़पेपर। जितने भी बुरे काम करने वाले हैं कभी वो ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, ओहो फोटो आ रही है मेरी न्यूज़पेपर में, जिन्होंने बलात्कार किया होगा वो फोटो ऐसे खिंचवाते होंगे, अरे रुक जाओ भाई बाल बनाने दो, मेरी फोटो आएगी अखबार में। नहीं, कैसे खिंचवाते हैं भैया? खिंचवाना चाहते नहीं है, जबरदस्ती खींची जाती है, शक्ल छुपानी पड़ती है। कपड़ा मिल जाए तो कपड़े से छुपाएंगे। कोई भैया मेरा बेटा जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, उसकी फोटो तस्वीर में आई है, तो उसके पिता खुश होंगे? पिता तो पहले मुंह छुपाएंगे। और यहाँ पे लज्जा से वे वहीं ठहर गए। सोचो, बुरे काम करते हैं तो लज्जा होनी चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए। आजकल ये सब चीजें चली गई हैं हमारे पूरे उससे, हमारी जिंदगी से पश्चाताप चला गया, हमारी जिंदगी से आलोचना चली गई, हमारी जिंदगी से प्रतिक्रमण चला गया। क्यों चला गया? क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम जिस भूमिका में हैं वैसे परिणाम तो आएंगे। हम मिथ्या दृष्टि हैं तो मिथ्या दृष्टि जैसे परिणाम तो हमें आएंगे। हमारी कोई ऊंची भूमिका थोड़ी है, हम कोई मुनिराज थोड़ी है। मुनिराज को नहीं होते होंगे, तुम्हें नहीं होते होंगे, हमें तो होते हैं। हम बचना चाहते हैं, पाप करके भी बचना चाहते हैं। मतलब उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होता है कि अंतरंग गलानी नहीं होती कि भैया आज हम कुछ गलत कार्य करके आए हैं। जो बच्चा घर में शराब पी के आता होगा, क्या वो नज़र मिला पाता होगा अपने माता पिता से? जो बुरे काम करके आता होगा, अश्लील काम करके आता होगा, वो अपनी नज़र मिला पाता होगा अपने पड़ोसियों से? कभी नहीं मिला पाएगा। जिंदगी भर की लज्जा बन के रह जाएगी। जब जब गली से निकलेगा तो ओ ये वही है जो पाप करके आया है, ये वही है जो 2 साल जेल में रह के आया है, ये वही है जिसने कुशील की दृष्टि की थी, इसकी मार पिटाई हुई थी सड़क पे,
ये वही है, जिंदगी भर उसका झेलना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी पाप करने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ मात्र हम जुड़े नहीं है, क्योंकि हम एक सामाजिक इंसान है, हम समाज में रहते हैं, हम धार्मिक के साथ साथ सामाजिक इंसान है, हमारा पूरा एक एरिया है, हमारी एरिया में पहचान है, और साथ साथ मात्र हम नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा के साथ हमारे माता पिता की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अभी दोनों राजकुमारों को ये बात पता नहीं है कि ये कौन है, राजकुमारी हमारी बहन है, लेकिन अंतरंग अंतरंग लज्जा हो रही है कि अगर मेरे पिता को ये पता लगा कि मैंने अपनी बहन को बुरी नजर से देखा है, तो सोचो, राजा है भैया, राजा जो काम करती है वो प्रजा उसको फॉलो करती है, क्योंकि पहले तो यही चलता था डिसीजन, जो राजा करेगा वो सबसे बढ़िया काम कर रहा है। राजा हरिश्चंद्र सच बोलते हैं भैया, झूठ बोलते नहीं है, तो सारी समाज सच बोलेगी, उनके मार्ग पे चलेगी। तो ये लज्जा से वे वहीं ठहर गए। बहुत बोल सकते हैं इस पे फिर से। ऐसा जानकर दोनों भाइयों के मन में जबरदस्त झटका लगा। यहां से एक बात और निकलती है। कौन सी बात निकलती है? पाप कितने होते हैं? मैंने बता दिए। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं 5 पाप? जल्दी, 5 पाप के नाम हैं। ये बाल बोध में पढ़ाई जाती हैं चीजें। ये हिंसा, मेरे साथ बोलिए सब, हिंसा, झूठ, इधर इधर, अब मैं बोल रहा हूं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बच्चों को तो एक्शन से सिखाए जाते हैं, अभी एक्शन से सिखाएं तो बहुत मजा आएगा। हिंसा, झूठ, चोरी करो, मैं कर रहा हूं, आप भी करो, शर्म नहीं आनी चाहिए इन चीजों में। क्या कह रहा हूं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और ये बोलो, ये 5 पाप हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, छोड़ने योग्य हैं। अब बताऊं, ये तो हमने याद कर लिए। एक पाप के साथ 5 पाप जुड़ते हैं। जो व्यक्ति कुशील सेवन कर रहा है वो समझिए हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह सब कर रहा है। जो इंसान परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, परिग्रह माने अनाप शनाप रुपया पैसा, उसके पीछे जो व्यक्ति अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करेगा उसको उसके पीछे झूठ भी बोलना पड़ेगा, किसी को हिंसा करनी पड़ेगी, किसी के परिणामों को दुखाना पड़ेगा, हो सकता है चोरी भी करनी पड़े, और ज़्यादा ही थोड़ा उतावला हो तो कुशील सेवन भी कर ले। मतलब एक पाप के साथ 5 पाप जुड़े हैं। आगे देखिए कहानी क्या चल रही है, कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग कि दोनों भाइयों को ज़बरदस्त झटका लगा और लज्जा से वे वहीं पर ठहर गए। वे सोचने लगे। कौन सोच रहे हैं? कौन 2 राजकुमार है? नाम क्या है? कुलभूषण और देशभूषण। वे सोचने लगे, अरे रे, यह तो हमारी सोच, देखिए यहाँ पे, वे सोचने लगे, अरे रे, यह तो हमारी छोटी बहन है, हमने इसे कभी देखा नहीं, जिससे समझ नहीं सके। अज्ञानता के कारण हम अपनी बहन के ऊपर ही विकार से मोहित हो गए। किसके कारण? अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनको अज्ञान था। मतलब अज्ञानता दिखा रहे हैं अपनी कि हमने भूल की है, हम अपने पाप को छिपाना चाहते हैं, हम कोई कार्य कमरे में बंद करके करते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो हम कार्य कमरे में बंद करके कर रहे हैं और कोई हमें देख नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा, सोचो, कोई तो देख रहा है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं, हमें पता है कि हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। दूसरा कौन देख रहा है? भगवान सब देख रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ है ना। सर्वज्ञ कौन होते हैं? जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ A to Z सब कुछ जानते हैं। आपका भूत जानते हैं, आपका भविष्य जानते हैं, A to Z चीजें जानते हैं। एक सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। और तीसरा, सबके कमरों में कैमरे लग रहे हैं। अब ढूंढने मत जाना कहाँ लग रहे हैं, कहाँ कहाँ लगा रखे हैं। ये कर्म रूपी कैमरे हैं जो हर कमरे में लगे हैं, जो हर आपकी उस क्रिया को कैच कर रहे हैं, हर आपके परिणाम को कैच कर रहे हैं, हर आपके अभिप्राय को कैच कर रहे हैं।
वो नहीं चूकते हैं। हो सकता है सरकार दंड देने में चूक जाए, हो सकता है अपराधी को बलि कर दिया जाए कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कर्म ऐसा नहीं कर सकते। कर्म आपके हर एक परिणाम को कैच कर रहे हैं, हर एक परिणाम को। हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा हो। मैं तो कभी कभार सोचे, जितने बड़े सेठ लोग होते हैं, जितने बड़े सेठ लोग हैं, वास्तव में वो सेठ लोग सुख नहीं भोग पाते उस अपनी इतनी बड़ी कोठी का। जो उनके घर के नौकर है ना, वो सुख भोगते हैं। क्यों? क्योंकि सेठ को तो भैया बीमारी है, वो तो तला भुना कुछ खा नहीं सकते, वो घी खा नहीं सकते। घी खा रहे हैं नौकर, और सेठ खा रहे हैं भैया बॉइल्ड खाना। बताओ सुखी किसका पुण्य का उदय ज्यादा है? नौकरों का पुण्य का उदय ज्यादा है। और सेठ बेचारा जितना कर रहा है नौकरों के लिए कर रहा है, क्योंकि भैया वो पुष्ट रहेंगे तो मेरी संभाल करेंगे, क्योंकि मेरे तो पाप का उदय चल रहा है, मेरी तो शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। विचार करें कि पुण्य का पाप, किसका पुण्य का उदय और किसका पाप का उदय है। विषय क्या चल रहा है? कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम नहीं भूलना। देखो परिणामों की विचित्रता, अभी ऐसे हैं अभी वैसे हो गए, परिणाम बदल गए। वे सोचने लगे, अरे रे ये तो हमारी छोटी बहन है, हमने इसे कभी देखा नहीं, जिससे समझ नहीं सके। अज्ञानता के कारण हम अपनी बहन के ऊपर ही विकार से मोहित हो गए और एक दूसरे को मारने का विचार करने लगे। चलिए थोड़ी कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। वैसे तो सारी पर्याय क्रमबद्ध हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी पास्ट की घटना है ना, पास्ट में जाके बदलाव तो कर नहीं सकते, ना भविष्य में जाके बदलाव कर सकते हैं। पॉइंट नोट करना, क्वेश्चन होना चाहिए। पास्ट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो भविष्य में भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो चीज निश्चित है वो चीज निश्चित है, भविष्य से निश्चित है। सोच के देखिए, कहानी को ट्विस्ट कीजिए। दो भाई हैं, क्या दो भाई हैं तो ऐसा तो होगा ना कि एक भाई छोटा होगा और एक भाई बड़ा होगा। अगर ट्विंस भी हों तो ट्विंस में भी छोटा और बड़े का व्यवहार तो चलता है ना, ये छोटा और ये बड़ा। तो क्या छोटे भाई को बड़े भाई के प्रति बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए था कि भैया घर में दो भाई हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई, तो शादी किसके पहले होती है? बड़े की पहले होती है। तो क्या छोटे को ये बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए था कि भैया आप बड़े हो तो आप उससे शादी कर लो पहले, क्योंकि आप बड़े हो, आप ज्यादा मेरे से गुणवान हो, आपने संसार का अनुभव ज्यादा किया है, आप इसके हकदार पहले हो। ऐसा करना चाहिए था ना, लेकिन ऐसी घटना नहीं है। होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कारण पूछो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया एक लड़की के पीछे दो लोग पागल हो गए। इधर तो हम दोस्तों की बात क्या करें, भाई भाई में लड़ाई हो गई, सगे भाइयों में, जो शादी मतलब विद्याभ्यास करने से पहले ऐसा कहते थे, भैया जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, तू मरने को कहेगा तो मैं मर जाऊंगा, और अभी एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हैं। जो अभी ऐसी ऐसी चीजें कहते थे, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग कहते हैं ना, तुम जियो हजारों साल दिन में, क्या गाना है वो, तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। अभी तो इतनी खुशी से बोल रहे हैं क्योंकि राग का परिणाम है, राग का परिणाम है। और राग का परिणाम वहां होता है जहां से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। हम सब एक साथ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम सबका एक दूसरे से कोई ना कोई स्वार्थ है, इसके बिना नहीं बैठे ना। आप मेरा सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपका कोई स्वार्थ है, हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता तो यहाँ पे कोई नहीं बैठता कोई। वैसे ही धर्म की बात करें तो भैया सब लोग हाथ जोड़ते हैं, हम जा रहे हैं, हमें नहीं सुनना। वी कथाओं में समय गवा सकते हैं लेकिन धर्म में नहीं गवा सकते। हम यहाँ पे कह रहे हैं सब जीव संसार में स्वार्थ के सगे हैं। स्वार्थ पूरा होता है तो कोई पूछता नहीं बाद में। आज अगर बहुत बी प्रैक्टिकल, जो इंसान घर में पैसे कमा रहा है, अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर उसको कुछ हो गया, वो विकलांग हो गया या उसको पैरालिसिस अटैक हो गया, तो बताओ क्या हम उसकी उतनी केयर करेंगे जितनी पहले कर रहे थे? अपने अपने मन में उत्तर देना, बाहर मत बोलना, सबके मन में सब कुछ पता है। जितने बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनकी इज्जत उतनी ही की जाती है जितना जब वो पैसे कमाते थे तब की जाती थी? जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तब तो बोझ समझा जाता है, कुछ करते तो है नहीं, पड़े रहते हैं, बार बार बुलाते रहते हैं, आजा आजा आजा, परेशान करके रखा है बिल्कुल ही। मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, मर क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि अब स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा ना, उनसे पैसे नहीं मिल रहे, हमारे कोई केयर नहीं कर रहे,
बल्कि हमें उनकी केयर करनी पड़ रही है। तो इससे पता लगता है स्वार्थ के सगे हैं। और ये चीज जो शुरू से ही जान जाते हैं कि सब स्वार्थ के सगे हैं, वो संसार से वैरागी हो जाते हैं। देशभूषण कुलभूषण अभी वैरागी होने वाले हैं। अभी 15 साल बाहर पढ़ के आए हैं और 15 साल पढ़ के अब बाहर जाने वाले हैं। कहाँ बाहर जाने वाले हैं? एक घर छोड़ के दूसरे घर जाने वाले हैं। महल छोड़ के अपने निज घर जाने वाले हैं। एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रहे हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं, अज्ञानता के कारण हम अपनी बहन के ऊपर ही विकार से मोहित हुए, एक दूसरे को मारने का विचार करने लगे। अरे विषयांध होकर हम भाई भाई के स्नेह को भी भूल गए। हाय रे, हमें यह दुष्ट विचार क्यों आया? ये दुष्ट विचार क्यों आया? बार बार सोचिए, ये दुष्ट विचार क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? अक्सर अपने साथ क्या होता है, जब हम पाप कर लेते हैं तो हमें ग्लानि होती है। कई बार बच्चे ने कोई बुरा कार्य करके आया, किसी को मार दिया उसने, तो हमने उसको मार दिया। बाद में जब अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि मैंने उसको ज्यादा डांट दिया, इतना डांटना उसको नहीं चाहिए था। ग्लानि होती है ना, इतना नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी, मैंने ज्यादा ही गुस्सा कर दिया उसके ऊपर, होता है ग्लानि। लेकिन अब क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो आपके परिणाम हो गए। ये चीजें हमें पहले सोचनी है। और ये हम चीजें कैसे सोच सकते हैं? एक बार में नहीं होती हैं ये कि हमने आज किया और आज से इम्प्लीमेंट चालू, कल 2 दिन हमने सुन लिया और इम्प्लीमेंट चालू, कल से किसी को डांटेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। भैया जीवन इसके लिए समर्पित करना पड़ेगा, हर समय इसका चिंतन करना पड़ेगा, तो उसके विचार चलेंगे। हम हर समय जिसके बारे में सोचते हैं, हम वहां अपना रुपया पैसा दिमाग मतलब तन मन धन हम वहां पे खर्च करते हैं जहां पे हम कुछ करना चाहते हैं। और जो अगर ये करना चाहते हैं, समता रखना चाहते हैं जीवन में, निर्भर होना चाहते हैं, तो भैया धर्म का अवलंबन लेना पड़ेगा। बताओ हम किस एज में रिटायरमेंट चाहते हैं? रिटायरमेंट चाहते हैं सब लोग। क्या होती है रिटायरमेंट? काम से छुट्टी सब चाहते हैं। हाँ जी कि ना जी? हाथ उठाओ जो चाहते हैं। हर एक कोई, आप अपना बोलो, आपने अपना हाथ नहीं उठाया, दूसरों का देख के। कौन कौन चाहता है भैया निवृत्ति? कोई कुछ कार्य नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूं आपको सुख संपत्ति सब मिलेगी, चिंता मत करो, छिनवा नहीं रहे। अब सब चाहते हैं कि सबको सुख सब मिलेगी, सब निवृत्ति चाहते हैं, सब रिटायरमेंट चाहते हैं। सच्ची रिटायरमेंट धर्म से मिलने वाली है। मैं कह रहा हूं संसार में कुछ भी कर ले, रिटायर होने वाले नहीं है। अपना इतिहास खोल लो ना, अपना इतिहास सबके पता है अपना। जब हम 20 साल के थे तब सोचा था कि अब पढ़ रहे हैं तो अब हमारी नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो छोकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी तो फिर बच्चे होंगे, फिर और होगा, फिर उनकी केयर चलेगी। ऐसी पीढ़ियां निकल गई ध्यान करते करते ही। बहुत सुंदर कथा है कि एक छोटी सी कि एक दादी जी रोज मंदिर में आती थी कि भैया अपनी कथा सुनाती थी भगवान को कि मैं मुक्ति चाहती हूँ, मैं मुक्ति चाहती हूँ, मैं मुक्ति चाहती हूँ। तो भगवान खुश हो गए। भगवान कह रहे हैं यार ये रोज दादी आ जाती है मेरे पास ये कहने कि भैया मुझे मुक्ति चाहिए, आज इनको मुक्ति लेके चलते हैं। भगवान ने कहा चलो भैया दादी जी आपकी टाइम आ गया चलने का हमारे साथ। तो दादी जी ने कहा बस अभी 2 दिन रुक जाओ। कितने दिन रुक जाओ? 2 दिन रुक जाओ, अभी बेटों की शादी नहीं हुई है, अभी थोड़ा बेटों की शादी करवा दे फिर आपके साथ चलेंगे। उलझ गए संसार में। और वो 2 कितने टाइम नहीं, सालों बीत गए। अब शादी हो गई तो फिर वो दादी पहुंची, भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है फिर से मुक्ति दे देते हैं। फिर कहा भाई रुक जाओ, अभी तो उनके बच्चे होने वाले हैं, उनके बच्चों को कौन संभालेगा? वो तो काम पे चले जाएंगे, उनके बच्चों को संभालेंगे। अब क्या हुआ? अरे अब बच्चों को संभालना है तो उनके स्कूल वूल भेजेंगे, फिर उनकी भी शादी करनी है, फिर उनके भी बच्चों को संभालना है। कितनी चिंताएं हैं। ये जितनी भी लकीरें आए हैं ना हमारे, ये चिंता के कारण है। जितनी भी लकीरें हैं, जितने भी बाल उड़ते हैं, चिंता के कारण उड़ते हैं, क्योंकि हमें हर समय हमारा चिंतन चलता रहता है। शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं चिंतन के कारण होती हैं। कोई बीमारी ऐसी नहीं है, हम ज्यादा सोचते हैं ना, अधिक सोचना बीमारी लाता है। इसलिए कहते हैं भैया अधिक नहीं सोचना चाहिए। हम भविष्य तक का सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो गया। भैया भविष्य में देखेंगे, वर्तमान को तो जियो। भविष्य के दुख में अभी से जी रहे हैं। किस किस को कोरोना हुआ है यहाँ पे? मैंने आज के दिन की क्लास में बोला था किस किस को कोरोना हुआ।
अपने को हुआ, आपको नहीं हुआ, लेकिन कोरोना का भय है या नहीं है? कहीं मुझे हो ना जाए, है भय? जब जब लॉकडाउन के अंदर खबरें सुनते थे कि आज इतने केस आए, आज इतने केस आए, चाइना में ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, डर लगता था, अंदर दहशत होती थी कहीं मुझे ना हो जाए। बार बार हाथ धोने जाते थे। बार बार हाथ धोने का संकेत ये है कि हमें डर है कहीं हम मर ना जाए, कहीं हमें रोग ना लग जाए, डर है इस बात का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दुष्ट विचार हमें क्यों आए। पाप करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बस 2 पैराग्राफ हैं, उनको पढ़ के अपनी बात को पूरी करेंगे, फिर और चर्चा विशेष कल करेंगे। अरे रे, ऐसा संसार में क्या रहना जहां एक भव की स्त्री दूसरे भव में माता या बहन हो। अब दोनों भाइयों को ग्लानि हो रही है ना, तो कह रहे हैं अरे रे, संसार में क्या रहना, अभी तो शादी होने वाली है। याद करो जम्बू स्वामी की कहानी। जम्बू स्वामी, पता है जम्बू स्वामी कौन थे? इधर जम्बू स्वामी कौन थे? नहीं पता? जम्बू स्वामी केवली हुए हैं। रातों रात माता पिता जम्बू स्वामी की शादी कराने के लिए तुले पड़े हैं कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। लेकिन जम्बू स्वामी शुरू से वैरागी प्रकृति के, माता पिता पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ले, शादी कर ले। 4 कन्याओं का प्रस्ताव आया, यहां 1 का आता है, उनके लिए कितने का आया? 4 का। माता पिता ने सोचा कि रात को शादी करके आएगा तो 4 कन्याएं अपने रूप से उसको लुभा लेंगी और इस संसार, ये वैराग्य का मार्ग छोड़ के संसार में रह जाएगा। सुबह बताऊं क्या घटना घटी? सुबह ये घटना घटी कि जो वैराग्य के ओर था वो तो वैराग्य पे अटल रहा, साथ साथ में 4 कन्याओं ने जो कह रही थी संसार में, उन्होंने दीक्षा ले ली। उनके माता पिता जो शादी के लिए तुले पड़े थे, शादी कर ले, शादी कर ले, उन्होंने दीक्षा ले ली। खिड़की के बाहर से जो चोर झांक रहा था उसने दीक्षा ले ली। चोर चोरी करने आया था उनके घर पे, चोर बाहर से उनकी कथा सुन रहा था, अंदर से क्या बात चल रही है, वो ये चल रही है, ये चल रही है, उसको वैराग्य आ गया। और अपने को वैराग्य नहीं आता। पता है प्रकृति से अपने को कितनी बार वैराग्य मिलता है? प्रकृति हमें लेटर भेजती है। अब पोस्ट कार्ड का ज़माना चला गया, अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन प्रकृति हमें बार बार लेटर भेजती है, भैया ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है। बताऊं कैसे? शुरू से जब ये बाल काले से सफ़ेद होने लग जाएं, समझ जाओ प्रकृति हमें संदेश दे रही है, जिसको हम नित्य मानते हैं ये हमेशा ऐसे बने रहने वाले हैं, ऐसे नहीं रहेंगे। जब इस त्वचा पे झुर्रियां आने लग जाएं, समझ जाओ कि अब समय पास है भैया, अब तो कल्याण कर लो। प्रकृति संदेश दे रही है, लेकिन हम मोह के वश में इतने अंधे हैं, इतने अंधे हैं कि उस चीज को देखते नहीं। हम क्या करते हैं? बालों को डाई कर बैठते हैं। अपने को क्या है, अपने को डाई कर लेंगे, ऐसा होता है अपने साथ। लेकिन क्या होगा? वो भी वापसी सफेद वापसी आएंगे, क्योंकि प्रकृति को हम बदल नहीं सकते हैं। बदलने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैया काले बने रहें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अरे रे, ऐसे संसार में क्या रहना जहां एक भव की स्त्री दूसरे भव में माता या बहन हो, एक भव की बहन दूसरे भव में स्त्री हो। अब इस संसार से विराम लेना चाहिए। अनेक दुखों से भरा हुआ यह संसार, जिसमें दुष्ट मोह जीव को अनेक प्रकार से नाच नचाता है। हमें धिक्कार है कि मोह के वश होकर हमने अपनी बहन के ऊपर विकार का भाव किया। अरे रे, अब माता पिता को हम क्या मुंह दिखाएंगे? लज्जा हो रही है ना, माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ लोग हो सकते हैं कि माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे, कुछ तो टेक्निक आती है बहुत सारी। जो लोग सिगरेट पी के आएंगे, कुल्ला कर लेंगे, बाद में कुछ ना कुछ मुंह में चबा लेंगे, माउथ फ्रेशनर खा लेंगे, जिससे माता पिता को पता ना लगे। हम पाप को छुपाना चाहते हैं, लेकिन भैया पाप ऐसी चीज है जो छुपाने पे छुपती नहीं है। कितना ही छुपा लो, छुपने वाली नहीं, फूटेगी, कभी ना कभी भांडा फूटेगा, और जब फूटेगा तब पता लगेगा कि क्या हमने किया था। कहते हैं ना कि एक झूठ 100 झूठों को बुलवाता है। अभी बच जाएंगे, अभी बच जाएंगे, चलो ठीक है, इस भव में बच जाएंगे, लेकिन कर्मों से कैसे बचोगे? नहीं बच सकते कर्मों से। ऐसा विचार करके उन्हें राजमहल जाने में अत्यंत शर्म महसूस हो रही है। इस प्रकार
संसार को असार समझकर दोनों भाई अत्यंत विरक्त हुए और वहां से लौट गए। कहां से लौट गए? राजमहल से वापसी लौट गए तथा जिन दीक्षा लेकर मुनि हो गए। बोलो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। तो कैसा वैराग्य है। घर नहीं पहुंचे, अभी माता पिता से नहीं मिले, बहन से नहीं मिले, लेकिन वहीं से लौट गए। जिन दीक्षा लेकर मुनि हो गए। मुनि देशभूषण और कुलभूषण आत्म साधना में तत्पर हुए। वे देश देशांतर में विचरण करते हुए पृथ्वी को तीर्थ रूप बनाने लगे। तीर्थ रूप माने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन। जहां जहां हमारे भगवान का समोशरण जाता था, क्योंकि भगवान का समोशरण अलग अलग जगह जाता है ना, विहार होता है समोशरण का, तो जहां जहां जाता है वहां वहां धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, वहां वहां धर्म का माहौल हो जाता है। तो पृथ्वी को तीर्थ रूप बनाने लगे। उनके पिता दोनों पुत्रों के विरह में आहार का त्याग कर दिया कि भैया मेरे दो पुत्र की मैं शादी कराना चाहता था, दोनों घर छोड़ के चले गए। माता पिता को दुख तो हो ही रहा है ना भैया। जिसको इतने प्यार लाड़ प्यार से जिसको प्यार किया, 15 साल बाहर पढ़ाया, अब पढ़ के घर लौट रहे हैं और पूरा नगरी हमने सजाई है, और वो जिन दीक्षा लेके चले गए। बात करेंगे इसकी और कल कि कैसे दीक्षा ली जाती है। उनके पिता दोनों पुत्रों के विरह में आहार को त्याग करके प्राण छोड़कर भवनवासी देवों में गरुणेंद्र हुए। मतलब ऊपर स्वर्गों के अंदर, भवनवासी देवों के अंदर वो चले गए। पिता ने आहार त्याग दिया किसकी वजह से? अपने राजकुमार जो दीक्षा लेके चले गए हैं। क्या अपने साथ कुछ ऐसा घटित होता है? कहानी अभी और भी है, पूरी आगे कहानी चलेगी जिसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और कहानी चलेगी। उन्होंने कैसा ध्यान किया, कैसे हुआ, कैसी परमिशन ली, कैसे क्या हुआ। लेकिन इस स्टोरी का जो सब टाइटल था वो था हृदय परिवर्तन। हृदय हमारा परिवर्तन होना चाहिए। एक पत्थर होता है ना, पत्थर, अगर पत्थर नीचे रखा है और ऊपर झरना है, झरने से पत्थर पे पानी गिरता है तो कुछ समय में, बहुत टाइम लगता है पत्थर को टूटने में, लेकिन जब उस पत्थर पे धीरे धीरे चोट पड़ती रहती है तो एक समय ऐसा होता है कि वो पत्थर भी टूट जाता है। अब हमें अपने अंतरंग का मोह रूपी पत्थर को तोड़ना है। जब तक अंतरंग में कटाक्ष ना लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जिस समय जमीकंद का सेवन करें उस समय ये लगना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जिस समय रात्रि भोजन करें उस समय लगना चाहिए कि कुछ गलत करने हैं और इसका फल बहुत बुरा है। ऐसे नहीं है भैया, आचार्यों की बात है। हम एक तरीके से विरोधी हैं हम अपने भगवान के। हम कहते हैं कि हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं उसको तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम भगवान के विरोधी हैं, उनके प्रति तलवार लेके खड़े हैं। आप जो बोलोगे हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे ज्यादा महान हैं, ऐसी भावना हमारे अंदर है। कहने में हम कितने बड़े भक्त हों, भैया भगवान बनने से पहले सच्चा भक्त बनना पड़ता है। हम कहते हैं ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। पहले भक्त तो सच्चे बन जाएं। जब भक्त सच्चे बनेंगे तो भगवान के मार्ग पे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार हमने इस कहानी को देखा। थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे चोट पड़ेगी तो पत्थर टूटेगा। तो भैया ये मोह क्या चीज़ है भैया, ये जीव के ऊपर भारी नहीं हो सकता। कर्म बलवान है या जीव बलवान है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर अपनी कक्षा को पूरी करेंगे। जीव बलवान है या कर्म बलवान है? कर्म बलवान है। सोचिए, बोलो भैया, कर्म बलवान या जीव बलवान? दोनों बलवान है। थोड़ा बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि लगा। कर्म बलवान है, कर्म हमें संसार में घुमाते हैं। सोचिए, अगर कर्म बलवान होते तो आज तक कोई अरहंत और सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि कर्म उनको पकड़े रहते। भैया ये जीव ही है जो कर्मों का नाश करके भगवान बन जाता है। जीव कोई अपने ऊपर हावी नहीं है, हावी उसके ऊपर होते हैं जो हावी होने देता है। कहते हैं ना कि जो 4 लोग बैठे हैं तो जिसकी बेइज्जती हो रही है, अगर वो बेइज्जती अपनी होने देगा तो कोई उसकी बेइज्जती कर पाएगा। वो उसको अप्रभावित रहेगा तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा उसका। तो भैया कर्म बलवान नहीं है, वास्तव में जीव बलवान है, जो जीव कर्मों का नाश करके भगवान बन जाता है। तो इसलिए अपनी जीव की सामर्थ्य पहचाने और शीघ्र गति शीघ्र भगवान बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को पूरी करते हैं।